अंतिम दल को लेकर आगे बढ़े, किंतु इस बात से सावधान रहे कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर या जनपद के समीप से न जाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब चलने का आदेश दीजिए। बीच में तो जैसे सागर और आकाश ने मिलकर दृष्टि का रास्ता भी रोक दिया है। सीधा धीरज रखना प्रिय, यदि आवश्यकता हुई तो तुम तक पहुंचने के लिए समुद्र को जलाकर मैं उसमें से भी रास्ता बना लूंगा, परंतु मैं पहुंचूंगा अवश्य, मेरा विश्वास रखना। अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं, परंतु हे नाथ, प्रभु श्री राम को भजने में आपका भला है। मैं जाते जाते भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, सद्बुद्धि दें, कि वो आपको सद्बुद्धि दें। तुम्हारी सभा काल लंका की ओर से? जी हाँ महाराज। कौन हो सकता है? किस हेतु आया होगा? प्रभु श्री राम का कहना उचित ही है, हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। आओ चले। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। आप प्रभु श्री राम से जाकर निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। ठीक, हम आपका संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचा देते हैं। तब तक आप हमारी छावनी में आने की चेष्टा न करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर आता हूँ। भगवान श्री राम की जय। मित्र सुग्रीव, सब कुशल तो है? आओ मित्र, बैठो। लंका से राजा रावण का छोटा भाई विभीषण आया। वो आपकी शरण में आने की आज्ञा चाहता है। प्रभु, विभीषण भी आपका परम भक्त है। भैया, जो संकट के समय अपने सहोदर भाई का साथ छोड़ दे, तनिक उस पर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम्हारे और भरत जैसे भाई इस संसार में तो क्या तीनों लोकों में दुर्लभ है। अतः उनके मापदंड से सबको मापना उचित नहीं है। हे मित्र, आपका क्या विचार है? हे नाथ, राक्षसों की माया को जान पाना अत्यंत कठिन। क्षण और कपट उनका स्वभाव। संसार और इच्छा अनुसार रूप बदलकर तुम्हारा भेद लेने आए हैं। मेरे विचार को उन्हें यही बात पर रख लेना चाहिए। हे मित्र, तुम्हारा संदेह पूर्णतः उचित है।
शत्रु के भाई पर अनायास ही विश्वास नहीं किया जा सकता, परंतु हे वानरराज, शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरा प्रण है। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है। यदि स्वयं रावण भी मेरी शरण में आता तो मैं उसे भी क्षमा करके अपनी शरण में ले लेता। हे मित्र, जो अपने अहित का अनुमान करके अपने शरण में आए व्यक्ति का त्याग कर देता है, उससे बड़ा पापी कोई और नहीं होता। हे वानरराज, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, यदि वो भी मेरी शरण में आए तो मैं उसे भी क्षमा कर देता हूं, क्योंकि जीव जैसे ही मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पापी है वो स्वभाव से ही मेरा विरोधी है, उसे मेरा भजन और ध्यान अच्छा नहीं लगता। पर विभीषण तो लंका में रहकर भी मेरा ध्यान करता है। उनके हृदय में यदि कोई छल कपट या दुष्टता होती तो वो मेरे पास नहीं आते। मेरे पास वही आ पाते हैं जो मन से निर्मल होते हैं, क्योंकि मुझे छल कपट नहीं सुहाते। तेरा गल मेरे लिए क्या आपका, मैं विभीषण से क्या कहूं? हे तात, यदि विभीषण सचमुच रावण का त्याग कर मेरी शरण में आया है तो मैं अपने प्राणों की तरह उसे अपने पास रखूं। और यदि दसग्रीव ने हमारा भेद लेने के लिए भेजा है तो भी कोई बात नहीं। अगर मेरा भेद लेने के लिए कोई आगे बढ़े तथा मेरा भेद पाले, वो कैसे दुष्ट हृदय रह सकता है। फिर भी हे मित्र, सुनो, सारे संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण एक क्षण भर में उन सब का वध कर सकता है। अतः हे वानरराज, दोनों ही स्थितियों में विभीषण से मिलने में कोई आपत्ति नहीं। अतः सादर उन्हें मेरे पास ले आए। जो आज्ञा करना निधान से आओ। विभीषण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? प्रभु श्री राम के चरणों से दूर रहकर एक जीव जैसा हो सकता है वैसा ही हूं हनुमान। प्रभु के दर्शनों की लालसा से यहाँ आया हूँ। आपको प्रभु के पास ले आने के लिए किष्किंधा के युवराज अंगद स्वयं आए हैं। हे राक्षस कुंजन विभीषण जी, मैं बालीपुत्र अंगद आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम युवराज। आइए आइए, हे दुखियों के दुख हरने वाले, हे शरणागत वत्सल श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। मित्र, आप शत्रु का साथ त्याग कर हमारे पास आए, अतः आप हमारे मित्र हैं। सो मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। मैं इसका पात्र नहीं हूँ प्रभु। मित्र, अपना कुशल बताइए। आपके परिवार में सब कुशल से है ना लंकेश? लंकेश? प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण है। आपने एक शरणार्थी को यह संज्ञा कैसे दे दी? और जहां तक मेरी कुशलता का प्रश्न है, तो आपके दर्शन के पश्चात मुझसे अधिक कुशल इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं। ये आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, जो आपने मुझे अपना सेवक समझकर अपने चरणों में स्थान दिया। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी विनम्रता है और यही तुम्हारी महानता भी है। रावण तो